जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आज विषय है झंडा दिवस और पूर्व सैनिकों ने जो ऐलान किया है झंडा दिवस को काला दिवस के रूप में मनाने का, तो उसी पे चर्चा करेंगे। और एक राज्य ऐसा भी है जिसकी सबसे बड़ी पूर्व सैनिकों की एसोसिएशन ने अपने मुख्यमंत्री को ही पत्र लिखकर बता दिया है कि हम झंडा दिवस का विरोध करेंगे। तो जुड़े रहें खबर में अंत तक। और एक जो एयरफोर्स के सार्जेंट की बच्ची है उसके लिए भी आप सभी से अपील है कि कृपया उसके लिए आगे आएं। अगर वो बच्ची सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मैं जब सेना की बात कर रहा हूं तो तीनों सेनाओं की बात कर रहा हूं, अगर वो बच्ची आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की ना होकर किसी और डिपार्टमेंट की होती तो उस बच्ची के लिए अभी तक लाखों लोग आगे आ चुके होते। तो हम सेना के जवान, सैनिक और पूर्व सैनिक आगे क्यों नहीं आ रहे? हम क्यों दुहाई देते हैं कि हम 25 लाख हैं, हम 30 लाख हैं, इतनी वीर नारियां हैं, इतनी माताएं हैं, इतनी बहनें हैं, हम इतनी पेंशन ले रहे हैं, इतने ऑनरेडी हैं, इतने सूबेदार हैं, इतने सूबेदार मेजर हैं, इतने जेसीओज हैं, इतने जवान हैं। तो इस चीज पर हमें गहन विचार करने की जरूरत है। तो अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं केरल की। केरल की एक संस्था है, उसने अपने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, जो कि केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनको 4/12/2024 को पत्र लिख दिया है। और पत्र में जो उन्होंने सब्जेक्ट दिया है, नो ऑफ सर्विस दिसंबर 2007 एज फ्लैग डे एंड ऑब्जर्विंग इट एज ब्लैक डे, यानी कि 7 दिसंबर को पूर्व सैनिक झंडा दिवस ना मनाकर ब्लैक डे, काला दिवस मनाएंगे। और इन्होंने जो उसमें कारण दिया है वो दिया है कि हम किस कारण से बना रहे हैं, वो है OROP, MSP, ECHS और CSD कैंटीन आदियों में जो हमारे साथ विसंगतियां हैं उसके कारण हम झंडा दिवस ना मनाकर हम ब्लैक डे यानी कि काला दिवस मनाएंगे। और अगर मैं इस संस्था की बात करूं तो ये संस्था है नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कम्युनिटी रजिस्टर्ड। एक बार फिर बता दूं, नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेटर कम्युनिटी रजिस्टर्ड, और जो कि 1997-98 की रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन नंबर है 2171, यानी कि 1997 से ये केरल में रजिस्टर्ड है। काफी पुरानी संस्था है और काफी सारे पूर्व सैनिक इनके साथ जुड़े हुए। और इन्होंने पूरे केरल में भी आह्वान किया है कि 7 दिसंबर को झंडा दिवस ना मनाकर काला दिवस पूर्व सैनिक मनाएं। और इन्होंने जो लेटर लिखा है वो लेटर सीधा सीधा केरल के मुख्यमंत्री जी को लिखा है। तो ये एक नई और बड़ी बात निकल कर आई है कि अब पूर्व सैनिकों के जो बड़े बड़े संगठन हैं वो भी एक बार फिर से एजिटेशन करना चाहते हैं, या फिर एजिटेशन की ये सुगबुगाहट है कि धीरे धीरे सभी देश भर के पूर्व सैनिक संगठनों को एक कैसे किया जाए। क्योंकि 7 नवंबर को भी काला दिवस मनाया गया था, अब फिर दोबारा से 7 दिसंबर को काला दिवस मनाना और पूर्व सैनिकों का झंडा दिवस को छोड़कर झंडे दिवस के दिन काला दिवस मनाना। उसी के साथ साथ केरल से यह भी ऐलान हुआ है कि 16 दिसंबर भारत पाक युद्ध का जो विजय दिवस पूरा देश भर मनाएगा, केरल उसको भी काले दिवस के रूप में मनाएगा। और ये जो आग है ये केरल तक ही सीमित नहीं है, धीरे धीरे दक्षिण भारत से ये विरोध की आग उत्तर भारत में भी पहुंची है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान भी इसमें सक्रिय रूप से भूमिका निभाने के लिए पूर्व सैनिक तैयार हो रहे हैं, पूर्व सैनिक संगठन भी आगे आ रहे हैं। और साथ ही साथ सभी लोग, पूर्व सैनिक संगठनों ने एक मुहिम और भी चलाई है, पूर्व सैनिकों ने भी चलाई है। हमारे जैसे ओम प्रकाश जडेजा जी ने भी बोला है, और अच्छी बात है, ये हमें करना चाहिए ऐसा कि झंडा दिवस के लिए जो पूर्व सैनिक जो चंदा फ्लैग डे में देते हैं, झंडा दिवस के लिए देते हैं, वो ही चंदा अब पूर्व सैनिक अपनी एक
सेना के जवान की बेटी को बचाने के लिए दें तो अच्छी पहल होगी, क्योंकि फ्लैग डे में हर एक राज्य में हजारों करोड़ों रुपए पड़ा है, लेकिन एयरफोर्स के चीफ ने भी उस एयरफोर्स के जवान की बेटी के लिए कोई भी आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया है। उनकी जो प्रशांत जी की जो वीडियो हैं वो भी सभी ग्रुपों में आ चुकी है। तो उस बेटी के लिए हम पूर्व सैनिकों को आगे आना होगा। मानते हैं कि सैनिकों पर पाबंदी हो सकती है क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं, हालांकि उनके फाइनेंस पे भी किसी की कोई पाबंदी नहीं होती। अगर वो भी दान करना चाहें तो दान कर सकते हैं। अगर हम 100 200 रुपए भी दान करेंगे तो उस बच्ची के लिए, जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ, बड़े ही अफसोस की बात है कि हम 30 लाख पूर्व सैनिक माताएं बहनें हैं और तकरीबन 20 लाख ऑन ड्यूटी हैं, 50 लाख का हमारा कुनबा है, 50 लाख लोग हैं हम, और हम अभी तक भी सिर्फ 2 करोड़ 35 लाख रुपए ही एकत्रित कर पाए हैं, जबकि उसके लिए पैसा चाहिए 14 करोड़ रुपए। तो कैसे अपनी बेटी को बचा पाएंगे, ये आपको सोचना होगा, हमें सोचना होगा, क्योंकि प्रशांत की वो अकेले की बेटी नहीं है, वो पूरे सैनिक समाज की बेटी है। तो उसके लिए एक बार फिर आपसे अनुरोध है, बारकोड हम वीडियो में लगा रहे हैं, इस बारकोड पर सीधा उस बेटी के अकाउंट में आप 100 200 500 जितना भी आपकी इच्छा हो या जितनी भी आपकी घर से गुंजाइश हो उतना डोनेट करें। चाहे आप 50 रुपये करें, लेकिन डोनेट अवश्य करें। और काफ़ी पूर्व सैनिक संगठन भी आगे आए हैं, जैसे कैथल से भी जो पूर्व सैनिक सोसाइटी है कैथल की, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कल भी उन्होंने अपनी मीटिंग की थी झंडा दिवस के उपलक्ष्य में, वो एकत्रित हुए थे और उन्होंने 30-32 हज़ार रुपये वहाँ पर एक ही झटके में एकत्रित किए हैं। तो अगर हर जिले की जो संस्थाएं हैं, जो जिले की बॉडी है, जो जिला लेवल की संस्थाएं हैं, अगर वो भी एकत्रित करेंगे, अगर एक जिले से 50,000 भी रुपए जाता है तो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करोड़ों रुपए तो हम उस बच्ची के लिए एकत्रित कर सकते हैं। और जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, जो पूर्व सैनिकों की संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, उनसे भी अगर हम अपील करें तो ये कोई पैसा 14 करोड़ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अशोक जी ने भी बताया था, मुझे तो उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सैनिक वेलफेयर न्यूज़ के जो अशोक भाई है दादरी से, उन्होंने बताया कि भाई कोई ऐसा ही एक मामला राजस्थान के टीचर महकमे के किसी एक की बच्चे या बच्ची पे हुआ था। तो जो राजस्थान के जो टीचर थे, जो अध्यापक गण थे, जो अध्यापकों के संघ थे, वो आगे आए और उसका ट्रीटमेंट कराया और उसको बचा लिया। तो जब अध्यापकों के संगठन ऐसा कर सकते हैं तो पूर्व सैनिकों के संगठन क्यों नहीं। जब हम अपने एजुटेशन के लिए 1000 2 हज़ार 5 हज़ार रुपये दे सकते हैं, तो क्या इस बच्ची के लिए 100 200 500 रुपये नहीं दे सकते क्या। और एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं कि केरल ने पूर्ण रूप से, जो केरल की पूर्व सैनिक हैं, जो केरल के पूर्व सैनिक संगठन हैं, वो कल पूर्ण रूप से झंडा दिवस को काले दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। हरियाणा में भी देखते हैं कौन कौन मनाते हैं, क्योंकि कल वीडियो आ जाएंगी। कोई मनाए चाहे ना मनाए, हम जरूर मनाएंगे। कल पूरे दिन काले कपड़े तो हम पहन सकते हैं, काले कपड़े पहनकर वीडियो बनाएंगे। आज सफ़ेद कपड़े पहनकर वीडियो बना रहे हैं, तो कल काले कपड़े पहनकर बना लेंगे। तो आप सभी पूर्व सैनिकों से भी अनुरोध है कि किसी ने अगर आह्वान किया है तो उसकी इज्जत करें, और कल झंडा दिवस को काला दिवस के रूप में सभी पूर्व सैनिक मनाने जा रहे हैं। तो आप भी उसमें अपनी भागीदारी दें, और जो झंडा दिवस के लिए आप फंड दे रहे हैं, आप पूर्व सैनिकों से और सैनिकों से अनुरोध है कि आप झंडा दिवस के लिए दें, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस बच्ची के लिए भी फंड दें। अगर आप एक साल झंडा दिवस के लिए फंड ना देकर इस बच्ची को बचाने के लिए फंड देंगे तो आपका पैसा सही जगह पर ही उपयोग हो रहा है, क्योंकि झंडा दिवस में तो ऑलरेडी ही हर राज्य के जो फ्लैग डे फंड है उसके अंदर करोड़ों रुपए पड़ा है। उसका क्या इस्तेमाल होता है, क्या नहीं होता है, हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन हमें कल अपनी जो ये छोटी सी नन्ही सी 1 साल की जो बच्ची है उसको बचाने के लिए आगे आना है। और झंडा दिवस के दिन हम काला दिवस मना रहे हैं। काले दिवस के साथ साथ हमें एक प्रतिज्ञा लेनी होगी कि हम काला दिवस तो मना ही रहे हैं, और झंडा दिवस के नाम पर जो हम 150 रुपये देते थे, वो 150 रुपये कल हम अपनी बच्ची के नाम पर देंगे, ताकि हमारा जो एक सैनिक है
वो अपनी बच्ची को बचा पाए और इस नन्ही सी जान को भी इस संसार में चहकने की आज़ादी मिले। तो आप सभी से फौजी न्यूज़ 24 एक बार फिर अपील करता है साथियों कि बच्ची के लिए आगे आएँ, बच्ची के लिए डोनेशन अवश्य दें। बार कोड जो है बच्ची का साइड में चल रहा है, आप बार कोड पर क्लिक कर कर भी बच्ची के डायरेक्ट अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। प्रशांत जी के नंबर भी हैं, जिसको बेटी के बाप से बात करनी है वो सीधा बात करें और उनसे बात कर कर उनके अकाउंट में भी डाल सकता है। चाहे आप 100 रुपये डालें, चाहे 50 रुपये डालें, अवश्य डालें। और चाहे बताएं चाहे ना बताएं, लेकिन आप अवश्य डालें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, क्योंकि इस वीडियो से भी जो पैसा आएगा वो भी उस बच्ची के ही अकाउंट में जाएगा। तो यदि आप पैसा नहीं दे पा रहे तो वीडियो को वायरल अवश्य करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, ताकि यूट्यूब का जो पैसा है, पिछले महीने का जो पैसा था वो हमने उस बच्ची के अकाउंट में भेज दिया है। इस महीने का भी जो पैसा आएगा दिसंबर का, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में यूट्यूब का, वो भी 3 से 4 जनवरी को हम उस बच्ची के अकाउंट में भेज देंगे। तो साथियों आपसे अनुरोध है, सहयोग करें। अगर आप सहयोग करने में सक्षम नहीं हैं और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि यूट्यूब से मिलने वाला पैसा कहीं ना कहीं आपके द्वारा ही दिया हुआ पैसा है वो भी सीधा उस बच्ची की मुहिम में जुड़ सकता है। तो इस मुहिम से अवश्य जुड़े। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल फिर मिलते हैं काला दिवस।